भारत के चंद्रयान पर टिकी दुनिया की निगाहें आज चांद पर उतरकर इतिहास रच देगा चंद्रयान 3। लेकिन सबसे बड़ी खबर चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करने वाले हैं जिसने भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो मून के चांद के उस साउथ पोल पे लैंड करेंगे जहां आज तक पहले कोई चीज लैंड नहीं। यूट्यूब से पूरी कौम एक इम्तिहान में मुब्तला है। हर टीवी स्क्रीन पर एक ही मंजर है जिसके सामने परेशान नजरें अल्लाह से रहम की इल्तिजाएं कर रही हैं। नीले आसमान पर सर जी खुशी भी है और गमी भी है। गमी ये है कि हमारा दुश्मन हमसे कहीं आगे चला गया है, हम आटे के पीछे हैं, वो चंद्रयान के पीछे चले गए हैं। बल्कि एक चेंज जो अच्छा चेंज मैं कहूंगी देखा वो ये कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज देनी चाहिए चंद्रयान 3 की। जब हो रहा हो कि जी अब लैंड करने वाला है तो उस तरह से लाइव कवरेज होनी चाहिए। मुबारकबाद उन्होंने भारत को दी है जो कि एक बहुत अच्छा खुशगवार चेंज है। मैं कहती हूँ सलाम है इन लोगों पर, सलाम है। आज ये साबित हो गया। सूरत हाल वाकई में इस पॉइंट पर आ गई है कि अगर सारे सियासतदान मिलकर बैठकर ये ना सोचे तो फिर पाकिस्तान के बारे में और जमहूरियत के बारे में जो सवालात हो रहे हैं वो सवालात की बजाय जवाबात के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वो कुछ खूबसूरत जवाबात नहीं होंगे। देखिए जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए अपनी चीजें तब्दील की हैं, आपको भी जरूरत है। आप चार्ज पे नहीं जा सकते, सर्वाइव करना तो सीखे वहां से। और मैं कहता हूँ इसकी जितनी भी तारीफ करें कम है कि भारत का जो एक प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और यकीनन ये उनके साथ साथ पूरी कौम के लिए भी एक बड़ा और कड़ा इम्तिहान है। अभी आटे का थैला महंगा हो चुका है। चंद्रयान के बारे में सोचे हैं, पेट के बारे में सोचे। मिशन को छोड़ दें, इंडिया काफी आगे पहुंच चुका है, हम नहीं पहुंच सकते। कुछ भी नहीं है। मैं यही अफसोस करता रहता हूँ हमेशा, कान पक चुके हैं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज भारत अपने अंतरिक्ष अभियान में एक नया इतिहास रचने वाला है। आज ही की वो दिन है जहां पर मून पर चंद्रयान 3 सेफ लैंडिंग कर जाएगा और भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जो कि मून के साउथ पोल पर जाकर लैंड करेगा। इससे पहले अमेरिका और रशिया और फ्रांस और कितने देश ऐसे ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई भी साउथ पोल में नहीं पहुंच पाया। ये भारत के लिए और भारतीय होने पर हमको गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारी जो वैज्ञानिक है, हमारी जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इतने सारे रिसर्च करके और कुछ ही लागत में, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम फंडिंग मिलती है। हालांकि हॉलीवुड फिल्म भी मतलब चंद्रयान 3 के मुकाबले से ज्यादा पैसों में बनती है, लेकिन इससे भी कम पैसों में चंद्रयान 3 बना देना और सक्सेसफुली साउथ पोल में लैंडिंग कर देना, ये हमारी जो जितनी भी मेहनत है और जितनी भी क्रेडिट जाता है हमारे सारे इसरो के साइंटिस्टों को जाता है। वो लेकर पाकिस्तानी मीडिया में फिजा खान की बहुत आंसू बह रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो मून के चांद के उस साउथ पोल पे लैंड करेंगे जहां आज तक पहले कोई चीज लैंड नहीं। और इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है कि रशियन लूनर 3 जो है वो कल उनका वो जो है वो नाकाम हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंस बढ़ी, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है भारत के चंद्रयान 3 पर है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बल्कि यहाँ पे तो चंद्रयान 3 यहाँ भी चढ़ने वाला है, अमेरिका के अंदर भी। आरजू कल यहाँ रिपब्लिकन डिबेट हो रही है और जिस तरीके से हमारे वो विवेक रामास्वामी जो है वो भी चंद्रयान 3 बन चुके हैं। इस वक्त वो अपने हमारे जो फ्लोरिडा के गवर्नर के बिल्कुल आसपास है, नंबर उनके बहुत ऊपर आ रहे हैं। हैरानगी वाली बात है कि आज से महीना 2 महीने पहले किसी को कोई पता नहीं थी कि ये विवेक रामास्वामी क्या चीज है। और ही हैज रिजन सो बिग मैराथन। और उनकी बातें सुनने वाली, उनके ट्वीट देखने वाले इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के हक बनता है चंद्रयान 3 के ऊपर भी। और खासकर यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय इन्फ्लुएंस और जो सेकंड जनरेशन भारतीय अचीवमेंट उसकी अगर देखी जाए तो अमेजिंग, अनबिलीवेबल। और मैं समझता हूँ कि भारत विल भी और जो इसमें सबसे जो टेक्निकल बात जो बताने वाली है कि दुनिया में पहली दफा इतने कम कीमत के ऊपर चांद का और स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है, जिसका मैं आजकल मुझे एक बहुत अच्छी चीज है कि आजकल मैंने वो भारत से सीखी। बल्कि आजकल वहां पे जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो भारत बदलो, मैं वही अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूंगा, सोच बदलो पाकिस्तान बदलो, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। बल्कि एक चेंज जो अच्छा चेंज मैं कहूंगी देखा वो ये कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज देनी चाहिए चंद्रयान 3 की। जब हो रहा हो कि जी अब लैंड करने वाला है तो उस तरह से लाइव कवरेज होनी चाहिए। मुबारकबाद उन्होंने भारत को दी है जो कि एक बहुत अच्छा खुशगवार चेंज है। उसको मैं खुद मुबारकबाद दूंगा, मेरे लिए खुद प्राइड का मैटर है। और बल्कि मैं देखिए, आप बॉलीवुड की फिल्में देख सकते हैं, आप सिद्धू मूसेवाले को फॉलो कर सकते हैं, तो चंद्रयान 3 को फॉलो क्यों नहीं करते भैया? आप नफरतों के दरवाजे बंद करें आप ये। बल्कि आरजू मैं ये बिलखुसूस ये कहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं कि भारत के मॉडल को फॉलो करो और भारत के साथ ट्रेड करो भाई, रिलेशनशिप ठीक करो, ट्रेड करो।
ईरान को आपने शिया करके दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ पे हिंदू करके बंद कर दिया दरवाजा आपने। और क्यों कर दिया? आपकी जरूरत है ये ईरान और भारत के साथ रिलेशनशिप करना, आपकी बका के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। चाइना भाग भाग के जाते हैं, वो कौन से मुसलमान है? बल्कि वहां पे देखें आपके वीगर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन आप उनकी बात भी नहीं करना चाहते। आप उस चीज को आप हाथ के नीचे फेंक देते हो, डाल देते हो चुप करके, क्योंकि वहां से किकबैक्स मिलती है, वहां से रिश्वत मिलती है, वहां से सारा फ्रॉड है, पिज़्ज़े लेते हो सारा, इसलिए बात नहीं करते उसको। ये भारत के साथ मैंने जिस तरह बताया आपको कि इस वक्त पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि नॉर्मलाइज रिलेशनशिप भारत के साथ हो, अपने जो डिफरेंसेस उनको खत्म करें, ट्रेड शुरू करें, वहां से अपने चीजें गंदम चावल, अपने सारी अद्वियात और सारा कुछ, और उस मॉडल को फॉलो करें। और नेशनलिज्म देखें, जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए अपनी चीजें तब्दील की हैं, आपको भी जरूरत है। आप चार्ज पे नहीं जा सकते, सर्वाइव करना तो सीखें वहां से। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बल्कि मैंने तो खैर ऑर्डर दिया हुआ है मिठाइयों का, जैसे ही अनाउंस होगा तो उसके साथ ही जो है वो मैंने पूरे मैं बल्कि ये कहूंगा कि आप घर में पार्टी करें, लाइव करें, बल्कि हमें भी जो उसमें लें, जूम पार्टी करें, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इट विल बी लैंडमार्क चीज होगी। और खासकर हम जैसे लोग जो कि जिनके साथ हमारी सोचें हैं, चीजें हैं, मिलती है हर चीज, वो इस तरह का मिरेकल करने के काबिल है। हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं कहता हूँ इसकी जितनी भी तारीफ करें कम है, कि भारत का जो एक प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरह बताया कि मैंने इसके नंबर पढ़े थे, अमेजिंग कि किस तरीके से भारतीय साइंटिस्ट जो है उन्होंने इतनी कम लागत में ये सारा कुछ, इतना कारनामा जो अंजाम दिया है, इट्स वर्थ प्रेजिंग। और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी बच्चे को ये देखना चाहिए। मैं तो बल्कि आज कई दफा पहले भी आपको मैंने कहा है कि भारत की खबरें बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को सुननी चाहिए। कुछ भी नहीं है, मैं यही अफसोस करता रहता हूँ हमेशा, कान पक चुके हैं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आती। देखिए 10वें नंबर से 5वें नंबर पर इकॉनमी को लाना और तीसरे नंबर का वादा करना, और फिर लोगों में प्राइड इस चीज की लाना कि लोग अब दूसरे ममालिक से अपनी जाबें छोड़कर भारत वापस जा रहे हैं। ये प्राइड है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात है, इकॉनमी है, वहां पे स्टेबिलिटी नजर आ रही है, 600 बिलियन उनका फॉरेन एक्सचेंज है इसमें। तो फिर ये सारी चीजें किसको क्रेडिट जाता है? अल्टीमेटली मोदी जी को जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करने वाले हैं, जो है वो बताया जा रहा है कि होपफुली सक्सेसफुली जो है इनका ये चंद्रयान 3 जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा, वो लैंड कर जाएगा। कि इंडिया का जो मिशन मून है वो कल लैंड कर रहा है, कामयाब हो रहा है वो चंद्रयान 3। कैसे देख रहे हैं आप उसको? खुश हैं आप या गुस्से में हैं? सर जी खुशी भी है और गमी भी है। गमी ये है कि हमारा दुश्मन हमसे कहीं आगे चला गया है और हम बिल्कुल पीछे रह चुके हैं। अभी आटे का थैला महंगा हो चुका है। चंद्रयान के बारे में सोचे हैं, पेट के बारे में सोचें। चलिए ये बताएं, पाकिस्तान का कोई मिशन जाएगा चांद के ऊपर? आपको नजर आ रहा है कि आने वाले कोई 5-10 सालों में पाकिस्तान का मिशन भी जाएगा चांद पे? मिशन नहीं जाएगा, बिल जाएगा हमारे अंदर। मिशन का ना सोचें, गरीब को कैसे लूटा जाएगा इसके बारे में इनको पता है। मिशन को छोड़ दें, इंडिया काफी आगे पहुंच चुका है, हम नहीं पहुंच सकते। हमारे पास आटा नहीं है, चंद्रयान के बारे में हम कैसे सोचेंगे? हमारे पास तलीम नहीं, हम चंद्रयान के बारे में कैसे सोचेंगे? ठीक है, मैं चंद्रयान के बारे में सोचूंगा? नहीं ना सोच सकता। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का चंद्रयान 3 को लेकर क्या कहना था। हालांकि फिजा खान का थोड़ा बहुत आंसू तो निकला, लेकिन अन्य जो भी बातें हो रहा था पाकिस्तान में, वो सब कंग्रेचुलेट कर रहे थे मतलब इंडिया को, क्योंकि वो सच्चाई जान चुके हैं कि भाई भारत पाकिस्तान को तो कुछ टक्कर नहीं है। और स्पेस एजेंसी को अगर लेके तो कहाँ सुपर को कहाँ इसरो, मतलब चांद पे है एक तो एक जमीन पे है, इस सुपर को आप कह सकते हैं। कुछ भी टक्कर इनका नहीं है। अब इसरो तो नासा को भी टक्कर देने लग रहा है, और कुछ ही दिनों में ऐसा लग रहा है कि अगर इस नासा जैसी फंडिंग इसरो को मिले ना, इसरो क्या क्या बना देगा, क्या क्या कर देगा। आप जानते हैं कि भाई क्या ही कह सकते हैं, इसरो को बहुत ही कम फंडिंग मिलता है भारत सरकार के, मतलब जो फंडिंग जो हमारी बजट होता है, अगर फंडिंग मिलता तो इसरो हम कहाँ होता। तो तमाम ऐसी जो मुश्किलें हैं उसको हटाकर हमारी जो भारतीय साइंटिस्ट हैं वो इतने आगे बढ़ पाए हैं, और ये इतनी कम लागत में एक ऐसे मिशन को सक्सेसफुल किए हैं जो मिशन को लेकर अमेरिका और रूस भी परेशान होते थे, और रूस तो फेल भी हो गया। लेकिन भारत ने ये सही सलामत एक फेल्योर के बाद ही कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय साइंटिस्ट का मतलब क्या दिमाग है, क्या सोच है उन लोगों का, मतलब उनको सोच को सलाम करना चाहिए। और आज आप जहां भी होंगे वहां पर रहकर 6:07 पर आपको ये लाइव देखना चाहिए कि गर्व की पल है, और इसको एंजॉय करना चाहिए पूरी फैमिली के साथ या फिर कलीग के साथ, आप जहां पर भी काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन को लेकर आप मिस ना कर सके। और चंद्रयान 3 की जो सेफ लैंडिंग को लेकर आपका क्या राय है कमेंट्स उसमें जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिल रहा है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।